बड़ी बड़ी इमारतों, अस्पतालों और तमाम सरकारी विभागों को फायर एनओसी देने वाली फायर शाखा नगर निगम के अंतर्गत आती है। लेकिन हाल ही में जयपुर नगर निगम के कार्मिक शाखा में ही जब आग लगी तो इसी फायर शाखा की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि यहाँ लगे हुए तमाम एक्सटिंग्विशर आउट ऑफ डेट थे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से वर्क करते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग में है या नहीं, इसको लेकर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उसी पैरामीटर्स को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर जी। उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे पास कुछ एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं। ये वर्किंग में है या नहीं, ये आम जनता या इसको इस्तेमाल करने वाला कैसे पता लगा सकता है? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कि जैसे कि आग बुझाने के यंत्र जिनमें एक फायर एक्सटिंग्विशर बेसिक सपोर्ट के लिए सभी के पास होना चाहिए। इसको चलाना व उपयोग किस तरह से करना है या हमें बाहर से कैसे पता चले कि ये एक्सटिंग्विशर काम करने की स्थिति में है या नहीं। तो हमारे पास जो एक्सटिंग्विशर होगा उसमें पक्का एक गेज होगा, जिस गेज में ग्रीन और रेड दो तरह के इंडिकेशन होंगे। अगर वो ग्रीन पे है इट मीन्स कि वो लाइव है और आप उसको यूज कर सकते हो। अगर वो रेड पे है या प्लस में हो या माइनस में, माइनस मीन्स उसमें लो प्रेशर है और प्लस मीन्स वो हाई प्रेशर में है। हाई प्रेशर में अगर एक्सटिंग्विशर है उसको भी आप नहीं चलाना चाहिए और लो प्रेशर में भी एक्सटिंग्विशर अपने आप ही नहीं चलेगा। तो ये इसमें बताया जाता है कि कोई पाउडर फॉर्म होती है, साथ में एक गैस होती है। तो किस तरह से अगर गेज प्रॉपर है तो इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इसका पर्याप्त इस्तेमाल हो सके? हाँ, इस्तेमाल करने का तरीका इसमें है, जो डीसीपी का एक्सटिंग्विशर सभी हम लोग यूज करते हैं एबीसी टाइप। उसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है जो प्रेशराइज नाइट्रोजन गैस के तहत होता है, जिसमें प्रेशर के थ्रू साइफन ट्यूब से डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ पाउडर मूव करता है। अगर उस सिलेंडर में प्रेशर है और वो प्रेशर जितना सफिशिएंट उसको चाहिए पाउडर को रिलीज होने के लिए उतना है, तो वो साइफन ट्यूब की थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर आ जाता है। ये टोटल 5 केजी का 5 एक्सट्रूसर है और इसमें जो है आधा हिस्सा ही 5 केजी वेट अगर करेंगे तो इतना ही पाउडर होगा और आधे हिस्से में इसमें गैस फॉर्म में नाइट्रोजन या CO2 या और कोई अदर गैस होगी जो इसको पाउडर को प्रेशराइज करके डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकालेंगे। और अगर इसको थोड़ा टिल कर दिया, मतलब किस अगर इसको जब हमें एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना है हमेशा सीधा रखना है। अगर हमने उसको मूवमेंट इस तरह से दे दिया तो जो पाउडर होगा वो साइफन ट्यूब से कनेक्ट नहीं हो पाएगा और जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। केवल गैस रिलीज हो जाएगी, केवल पाउडर गैस रिलीज हो जाएगी और पाउडर अंदर रह जाएगा। इस समय हमेशा इसको सीधा रखना है 90 डिग्री। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक प्राथमिक उपचार है आगजनी के दौरान। और अब जिस तरह से शॉर्ट सर्किट के मामले गर्मियों के दिनों में ज्यादा होते हैं, ऐसी स्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर चलाना भी एक तरीका है, उसको समझाया अभी राजेंद्र नागर जी ने। अब हम चलते हैं नगर निगम के जोन कार्यालयों पर, जहां पर देखते हैं कि आगजनी से बचाव के लिए किस तरह के सुरक्षा उपकरणों के वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं। जयपुर में 2 से 1 नगर निगम करने के बाद हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय का जो परिसर था वो अब यहाँ पर किशन पोल और हवा महल जोन कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होगा। इस वक्त हम यहाँ पर इस परिसर में मौजूद हैं, जहाँ पर नागरिक सेवा केंद्र के बाहर हम खड़े हैं। और इस परिसर के अंदर अगर चलें, जहाँ पर हर दिन सैकड़ों लोग जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन के लिए पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा के किसी भी तरह के इंतजाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। खुले वायर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। जबकि हाल ही में जयपुर नगर निगम मुख्यालय पर इस तरह का वाकया देखने को मिला कि कार्मिक शाखा में यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, वहां पर आगजनी की घटना होती है। गनीमत रही कि वहां पर किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और खास बात वहां पर देखने को मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो आउट ऑफ डेट थे, यानी कि उनको समय पर रिफिलिंग भी नहीं की गई थी। नहीं, हमारी प्रोसेस में चल जाएंगे। अभी कोई ज़्यादा शायद टाइम नहीं है, 15-20 दिन ही हुए हैं और अब रिफिलिंग करवाने की कार्रवाई की जा रही है, हो जाएगी। तो ये हम लोग रेगुलर मेंटेनेंस नहीं, अभी जो आग लगी थी उसे उसे उन्हीं से तो बचाई गई है।
हमारी कोई गाड़ी थोड़ी आई थी, हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके द्वारा ही तो बुझाई गई है। एक्सपायर का मतलब होता है उसमें जो एक इंडिकेटर दिया होता है, इंडिकेटर दिया होता है तो अगर प्रेशर अगर कम रह जाता है ना, प्रेशर डाउन हो जाता है, तो वो तो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और उसके बाद भी चलते रहते हैं, प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए उसमें। अभी सभी निगम के जितने भी है ना, सभी को हम करवा देंगे, जो उनके हों या नगर निगम के हो, है ना। जो फायर शाखा नगर निगम के अंतर्गत संचालित है, उसी फायर शाखा की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है कि नगर निगम के 2 बड़े कार्यालय यहाँ पर संचालित होने के बावजूद भी किसी तरह के फायर सुरक्षा के उपकरण यहाँ पर नदारद है। जिन कमरों में कोई बैठा नहीं है वहां पर भी विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, हाल ही में हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय के परिसर में किशनपोल जोन और हवा महल जोन को यहाँ पर स्थापित किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजूल में विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। एसी, पंखा, लाइट यहाँ पर संचालित है, जबकि अतिरिक्त आयुक्त ने इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप कमरा छोड़ें और उससे पहले यहाँ पर जो विद्युत उपकरण हैं उनको बंद कर दें, क्योंकि वर्तमान में तेज गर्मी का मौसम है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना रहती है। किशनपोल जोन, हवा महल जोन कार्यालय संचालित होने के बावजूद जब ईटीवी भारत ने पूरे परिसर का यहाँ पर निरीक्षण किया तो देखने को मिला कि एक भी स्थान पर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल तक नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर फाइल्स आ चुकी हैं, बावजूद इसके सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। और अभी हाल ही में एक हादसा होके चुका, उसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से उससे सीख नहीं ली गई है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।